अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर ट्रेडर्स। आई रियली होप आप सब लोग ठीक होंगे और कल का आपका दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरा होगा। और आप लोगों ने कल का लंदन का और न्यूयॉर्क सेशन का एनालिसिस देखा होगा। हम क्विकली ज़रा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूयॉर्क सेशन का जो लेटेस्ट हमने एनालिसिस किया था और उसके बाद जो है वो मार्केट ने क्या किया और आज लंदन सेशन में हमें क्या एक्सपेक्टेड है। चलें जी, सीधा हम वैसे हम डेली को भी बाद में स्टडी करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कल हम कहाँ थे और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और प्राइस ने क्या किया। कल जब लंदन आपका न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ है अराउंड 8, तो उसमें हमने ये देखा था कि हम ये वाला जो स्ट्रक्चर था, हम ये कह रहे थे कि अगर इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज़ हो गई तो हम गोल्ड को मज़ीद बुलिश देखेंगे। अगर इसने स्वीप कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। लेकिन हुआ यही, एक्चुअली वी वर मोर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इसके नीचे स्वीप करती, इसके ऊपर से स्वीप करती और नीचे आके इन लोज़ की लिक्विडिटी लेकर एक दफ़ा फिर ऊपर जाती। लेकिन उस वक्त प्राइस ने ऐसा नहीं किया, उसने हाई के ऊपर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक इमीडिएट रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर निकल गई। एंड लेटर इन द इवनिंग प्राइस वापस आई इन लोज़ को लेने के लिए। नाउ यू मस्ट रियलाइज़ कि मैं इतना कीन क्यों था कि ये लोज़ जाने चाहिए। दैट वॉज एक्चुअली अ वेरी वेल इंजीनियर्ड लिक्विडिटी जो कि प्राइस को लेनी ही लेनी थी, ठीक है। उसने इस टाइम नहीं ली, हालांकि वी वर एक्सपेक्टिंग कि जी न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ है, इसको नीचे आना चाहिए, लिक्विडिटी लेके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इट डिडंट डू दैट। इंस्टेड वो ऊपर चली गई और ऊपर जाने के बाद नीचे आई, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पे ये आपको एक्यूमुलेशन नज़र आ रही है, ये मैनिपुलेशन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है। AMD एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम किसी वक्त में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, प्राइस यहाँ पर जो है वो सेलर्स को बिठा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 2 बार यहाँ पे स्वीप दे चुकी है, प्लस ये यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, लेकिन प्राइस ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की और वो सीधी ऊपर निकल गई। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा विदाउट कन्फर्मेशन, हमें कोई कन्फर्मेशन नहीं थी और सेल के हक में तो मैं पहले भी नहीं था। खैर बहरहाल प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाके नीचे आई, इन लोज़ को स्वीप किया और स्वीप करने के बाद दोबारा ऊपर गई और फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब जब फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो एक स्ट्रक्चर पॉइंट आपका ये बन गया, ये वाला, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर पॉइंट ये बन गया। आज सुबह एशियन सेशन में प्राइस नीचे आई, स्ट्रक्चर पॉइंट ए को उसने कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्ट कर दिया। पॉइंट 2 की लिक्विडिटी उसने ले ली लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। अब आप कहेंगे कि भाई जब लिक्विडिटी ले ली तो फिर डिसरिस्पेक्ट करना क्या होता है। स्ट्रक्चर लेवल 2 इसका अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज हो जाती एक स्पेसिफिक तरीके से, ठीक है, सिर्फ जो है बस एक जो कैंडल क्लोज होना स्पेसिफिक तरीका नहीं है, एक स्पेसिफिक तरीके से अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती तो फिर क्या होता, फिर आप 1 आवर में बेरिश हो जाते। लेकिन इट डिडंट हैपन, प्राइस ने इसको स्वीप किया और वापस अंदर की तरफ क्लोज हो गई और उसके बाद से प्राइस दोबारा से बुलिश है। सो वी आर स्टिल बुलिश इन 1 आवर, ठीक है। अब हम साथ साथ आज का अपना एनालिसिस भी शुरू कर देते हैं। सो लेट्स कम बैक टू डेली चार्ट। अब डेली में हम ये देख रहे हैं कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ली जा चुकी है। प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाके ऑर्डर फ्लो के अंदर, ये आपका ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है मैं चलते चलते आपको बता देता हूँ। जब भी आप 2 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, अगर आप कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स देखें और उनको वो ब्रेक हो गई, ठीक है, तो जो लास्ट बुलिश कैंडल आपकी ब्रेक हुई होती है उसको आप वहाँ से लेकर टॉप तक, टॉप बुलिश ऑफ द लास्ट कैंडल, आप उसको मार्क कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ये आपका ऑर्डर फ्लो एरिया बन जाता है और ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट होता है इन केस ऑफ बुलिश और बेरिश दोनों तरह से। तो प्राइस ने बेसिकली क्या किया है कि अपने डेली के ऑर्डर फ्लो के अंदर, ठीक है, प्राइस आई है। और अच्छा, वैसे इसकी एक और कंडीशन भी होती है कि इसने पिछला हाई या लो स्वीप किया हुआ हो। तो आपने ये देखा है कि ये इसने अपना पिछला हाई भी स्वीप किया हुआ और उसके बाद जो है ऑर्डर फ्लो बनाया, तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अगर स्वीप के बगैर है तो ऑर्डर फ्लो तो फिर भी है लेकिन बस वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेबल कि आप यहाँ से जो है वो सेल लें अगर इसने स्वीप नहीं किया हुआ। लेकिन इन दिस केस इसने स्वीप किया हुआ है तो ये ऑर्डर फ्लो इट इज़ अ गुड वन, इट्स अ स्ट्रॉन्ग वन। सो यहाँ से प्राइस के अंदर सेल आया,
सेल इन अ सेंस रिजेक्शन आई, सेल नहीं कहूँगा मैं इसलिए क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बाय में है, सारे टाइम फ्रेम बाय में है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने यहाँ से इसको सेल कर देना है। we were expecting a rejection from here since yesterday I told you, और रिजेक्शन आया, ठीक है रिजेक्शन आया, लेकिन नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस, ये जो प्राइस ने एक डेली का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है, प्राइस इसके अंदर जो है ना वो आके आए और इसको टेस्ट करें, इस फेयर वैल्यू गैप को, इसको हम ज़रा गोल्डन कर देते हैं, इसके अंदर प्राइस आए कुछ इस तरह से आए, ठीक है, और इसको टेस्ट करें और दोबारा से बुलिश हो जाए। लेकिन हमें ये देखना है कि ये फेयर वैल्यू गैप है कौन सा। आपको याद होगा वीकली एनालिसिस में मैंने आपको इस फेयर वैल्यू गैप की टाइप बताई थी कि ये फेयर वैल्यू गैप कौन सा हो सकता है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी कौन सा है, जिसकी थर्ड कैंडल ने अपनी प्रीवियस सेकंड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग की है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज ही प्राइस इसके अंदर आ जाएगी। अब क्या हो सकता है यहाँ पे क्या हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर प्राइस को इस फेयर वैल्यू गैप में आना है और दोबारा बुलिश होना है तो प्राइस को यहाँ पे कुछ इस तरह की रेंज करनी चाहिए, एक फिर डिप लेना चाहिए और दोबारा से प्राइस बुलिश हो जानी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा रेंज बना दी, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए। हो सकता है ये 1 से 2 दिन की रेंज हो सकता है सिर्फ 4 से 5 दिन में भी शायद रेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक रेंज एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि एकदम से प्राइस एक्सपेक्टेड नहीं है फेयर वैल्यू गैप में आने के लिए, लेकिन जो मेजर चांसेस हैं वो ये हैं, क्योंकि ये जो स्वीप करके आ रही है प्राइस, इसको अगर हम 5 मिनट में देखते हैं तो 5 मिनट में 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में यहाँ पर प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुकी है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने अपना बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो कर दिया है, ठीक है। जब प्राइस अपना बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे तो इसका ये मतलब होता है कि मतलब डेली को स्वीप करते हैं। ये मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप दे रहा हूँ, एंड वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रैटेजीज़। इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर डेली की कैंडल आपकी स्वीप हो रही है और 5 मिनट में आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, तो आप जब एंट्री पकड़ेंगे तो आराम से यानी प्रीवियस डे का 50% टारगेट कर सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि प्राइस ने जब यहाँ ऊपर से चेंज ऑफ कैरेक्टर अपना यहाँ पे किया, करने के बाद सीधी कहाँ आई, इस डेली के 50%, प्रीवियस डे के 50% से भी नीचे चली गई। लेकिन आपको मैं ये एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि जब भी डेली की कैंडल स्वीप हो और 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो आप प्रीवियस डे का 50% जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो हुआ भी यही, इसने अपने 50% को टारगेट किया। 50% लेने के बाद अपनी लिक्विडिटीज़ में टैप करने के बाद प्राइस जो है वो वापस ऊपर की तरफ जा रही है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये प्राइस आज नीचे नहीं आती, जो कि ज़्यादा चांसेस यही हैं, तो क्या हो कि प्राइस कल नीचे आ जाए, जहाँ पे ये इस डे के लो को भी ब्रेक करेगा और इस डे के लो को स्वीप करता हुआ फेयर वैल्यू गैप में आए और यहाँ से दोबारा बुलिश हो जाए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। चलें जी, अब इसको हम 4 आवर्स में देखते हैं। 4 आवर्स में अच्छा आपको यहाँ पे कुछ पिन पॉइंट एंट्रीज़ मेरी नज़र आ रही होंगी। कल जब प्राइस बहुत ऊपर चली गई थी, यहाँ से यहाँ पे आई और उसके बाद 1 आवर में इसको हम देखते हैं अभी, लेकिन मैं आपको यहाँ से भी समझाता हूँ कि ब्लू पॉइंट्स जो हैं वो 4 आवर्स के हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क किए हुए थे लिक्विडिटी वेरिफिकेशन के ज़रिए, ठीक है, कि प्राइस यहाँ पे आएगी, जब कभी भी आएगी तो यहाँ से दोबारा बुलिश हो जाएगी। और जो वाइट लाइन है मेरा चार्ट, ताकि समझने में आपको आइंदा आसानी रहे, मैं साथ साथ आपको जो है वो हिंट्स और क्लूज़ देता रहता हूँ कि जो वाइट लाइन आपको मेरे चार्ट में नज़र आ रही है, ये मेरी पिन पॉइंट एंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। ये पिन पॉइंट, ये एंट्री पॉइंट यानी एग्जीक्यूशन पॉइंट्स हैं। ये जो ब्लू, ग्रीन और रेड, ये हायर टाइम फ्रेम जो है इसके एनालिसिस के पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ से मुझे बाय देखनी शुरू कर देनी है। लेकिन एग्जैक्टली बाय पिन पॉइंट कहाँ से आ सकती है, वो यहाँ से। और आप देख रहे हैं कि वो उसको बिल्कुल पिन इन करके प्राइस दोबारा अच्छी खासी वापस ऊपर जा चुकी है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। साथ साथ देखा करें, देखें सिर्फ ये नहीं है कि मैंने लाइन लगा दी, लाइन लगाने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। असल में वजह क्या थी, यहाँ पे 4 आवर्स का एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था। 4 आवर का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, प्लस अगर हम अब 1 आवर में जाएँ तो हमें ये साफ पता चलेगा कि 1 आवर में भी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, ठीक है, जो कि ऊपर से ऊपर वाली विक्स उसकी टेस्ट हो चुकी थी, बॉडी उसकी टेस्ट होना बाकी थी। क्योंकि
हाँ, अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ उठा के देखें जो काफ़ी पहले की हैं, तो उसमें मैंने आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक का बताया हुआ है, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक के लेवल टेस्टिंग जो है वो क्या होती है, डेप्थ क्या होती है ऑर्डर ब्लॉक की। सबसे पहले पहला लेवल टेस्ट होके भी प्राइस ऊपर जा सकती है, फिर आपका आता है दूसरा यानी 50% कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल, और फिर जो है वो तीसरा लेवल भी वैलिड होता है समटाइम्स। तो खैर इसकी वैलिडिटी कैसे निकालते हैं और हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई पहले लेवल से चली जाएगी दूसरे से या तीसरे से, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। उसके बारे में बाद में भी बात हो सकती है। लेकिन अब आप सिर्फ यहाँ पे ऑब्ज़र्व कीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या है कि इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक की पहले ये वाली विक्स टेस्ट हो चुकी थी, लेकिन ये बॉडी टेस्ट नहीं हुई थी। अब क्या हुआ, 1 आवर का बॉडी टेस्ट हुआ, ये ब्लू कलर 4 आवर का बॉडी टेस्ट है ऑर्डर ब्लॉक का, और मेरी एंट्री यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से नहीं घुस गया बिल्कुल कि भाई चलो जी ये हो गया और अब वारे न्यारे हो गए और बस यहीं से मैं बाय करूँ, नहीं। मैंने पेशेंटली इस जगह का वेट किया और ये मार्क करके रखा हुआ था, और आई गेस ये कल के सेशन में जो मैंने पोस्ट किया था उसमें ये शामिल भी होगा कि वी वर वेटिंग फॉर दिस पॉइंट, और अगर प्राइस इवन फर्दर नीचे आए, ठीक है, तो अब आप ये नोट कर सकते हैं कि 4602 वाला जो पॉइंट है, यहाँ से आपको ये भी वाइट लाइन लगी हुई है, पिन पॉइंट एंट्री मिल सकती है। डिपेंड्स अपॉन कि ऊपर से क्या स्ट्रक्चर चेंज होकर आ रहा है, क्या प्राइस क्या करके आ रही है। कंडीशंस आर ऑलवेज अप्लाइड, ठीक है। तो हमने अंधाधुन एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी। सो 1 आवर के हिसाब से आज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसने लेवल 2 को टेस्ट कर लिया है, तो अभी यहाँ से जब हम एंटर हैं इस जगह से, मैं और मेरे स्टूडेंट्स जब यहाँ से हम एंटर हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक दफ़ा फिर ये हाई को ब्रेक करें। मगर देयर इज़ अ बिग बट अगेन, मगर ये है कि प्राइस इस दफ़ा जो नीचे गिरी है वो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक बना के नीचे गिरी, ठीक है। एंड इट कुड बी अ रिट्रेसमेंट एंड प्राइस कैन कम डाउन एज वेल, सिंस प्राइस इज इन अ वीकली सेल जोन एंड ऑल्सो इन डेली सेल जोन, तो प्राइस इसको रीटेस्ट करके वापस नीचे आ सकती है, ठीक है। तो इसका भी हमें ज़रा ध्यान रखना है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि फिर यहाँ से नीचे क्यों नहीं आई और यहाँ से क्यों आ सकती है, इसकी क्या रीज़न है। इसलिए कि आप ये देखिए कि जब प्राइस यहाँ से नीचे आई थी और यहाँ से दोबारा ऊपर जा रही थी, तो यहाँ इसको रोकने के लिए कोई फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं था। जो एक ऑर्डर ब्लॉक था वो भी ऑलरेडी टेस्टेड था, वीक था, तो प्राइस यहाँ से उठी और सीधा इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन दिस टाइम प्राइस न सिर्फ फेयर वैल्यू गैप बना के आ रही है, बल्कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, इसने इसको इन्वर्ट भी कर दिया है, विच इज़ समहाउ अ स्ट्रॉन्ग साइन कि प्राइस यहाँ से आएगी और दोबारा यहाँ से अच्छी रिजेक्शन इसको मिलनी चाहिए। बट जो ट्रेड हमने यहाँ से लिया वो हम यहाँ तक तो कम से कम होल्ड करेंगे, और फिर यहाँ से अगर 5 मिनट का अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ या कुछ हुआ तो फिर उसके देखने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, एंड वी विल सी कि व्हाट एल्स नीड्स टू बी डन। सो डेली आज का जो अभी लंदन का एनालिसिस है वो यही है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये वाला हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं होता, लेट्स सपोज, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ से प्राइस यहाँ जाए, इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले, नीचे आए, और फिर ये वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ से प्राइस दोबारा रिजेक्शन ले। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोस्टली लंदन में भी और न्यूयॉर्क में भी। लेकिन लेट्स सी आगे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।